स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने इससे रिलेटेड क्लास 9th में कई सारे सॉलिड के बारे में स्टडी किया है, जिनका एरिया एंड वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया है। तो हम थोड़ा सा उसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एरिया ऑफ सम सॉलिड में फर्स्ट है आपका क्यूबॉइड, यानी जिसे आप घनाभ कहते हो। तो उसे आपको यदि समझना है तो इस तरह से कई सारे आपके पास बॉक्सेस होते हैं, जैसे मिठाई के भी बॉक्स होते हैं। तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं क्यूबॉइड के साथ, और उसमें 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, यानी कि कुल पृष्ठफल आपको फाइंड आउट करना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी कि यहाँ पर ये जो है इसे हम L कहेंगे, यहाँ इसे B कहेंगे और इसे हम H कहेंगे, क्योंकि आपका जो बॉक्स होता है उसमें आप देखेंगे कि लेंथ, हाइट एंड विड्थ 3 चीजें होती है। तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ एंड ब्रीथ का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो वो 2 सरफेस है, इसीलिए 2 कॉमन है सब में, और ऊपर नीचे साइड के दोनों और आगे और पीछे के 2 सरफेस होते हैं, इसीलिए 2 कॉमन है। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब की। तो क्यूब भी आपको पता है, और उसमें आपने टोटल सरफेस एरिया यदि देखा तो क्यूब इस तरह का होता है। आप जो खेल खेलते हो उसके अंदर भी आपके पास डाइज होते हैं, उसे आप क्यूब की तरह इमेजिन कर सकते हैं। बस उसमें क्यूबॉइड में और क्यूब में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पर जो लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होती है वो तीनों इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच आप कहेंगे, तो ये L, B एंड H तीनों आपकी इक्वल होती है। तो इसीलिए इसी फॉर्मूले को भी हम अप्लाई करते हैं तब भी जवाब आता है, पर शॉर्टकट हमारे पास है वो इस तरह का फॉर्मूला है। 6 सरफेस होते हैं, यानी 6L स्क्वायर, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है साइड स्क्वायर होता है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद थर्ड आप सीखे थे सिलेंडर, यानी जिसे हम बेलन कहते हैं। तो बेलन से भी आप परिचित है, इस तरह का वो होता है जिसमें ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसे हम यदि क्लोज करना चाहेंगे तो नीचे भी हम एक बेस लगाते होता है आपका सर्कल, और ऊपर भी जो होता है वो भी एक आपका सर्कल ही होता है। तो 2 सर्कल हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि वक्र सतह का ही पृष्ठफल हमें समझना है, जिसे हम CSA इनिशियली कहते हैं। तो उसका हम यदि फॉर्मूला याद रखे होंगे तो वो है 2πRH, यानी कि सर्कल का सरकमफरस इनटू हाइट, ये वो फॉर्मूला है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की हम बात करेंगे, TSA जिसे कहा जाता है। तो टोटल में आपको कर्व सरफेस तो लेना ही है, यानी कि हम 2πRH तो लिखेंगे ही, और साथ ही साथ ऊपर और नीचे 2 सर्कल आपके जुड़े हुए हैं, तो उन 2 सर्कल को भी हम ऐड करेंगे, यानी कि 2πR स्क्वायर। तो आपको याद आ गया होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल एरिया, इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आपने सीखा था फोर्थ, वो है कोन, यानी आप उसे शंकु कहते हैं। आपको याद आ ही गया होगा, उसमें इस तरह की आपने कहीं किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, कुछ आपने कोई एक्टिविटी करी हो, तो उसके अंदर इस तरह के कोन आप बनाते हो, जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे भी घर में बनाते हैं। इस कोन को आप यदि इमेजिन करो तो वो आपका शंकु यानी कि कोन ही है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस तरह से हम यहाँ पर, मैं पेन को यदि रख रही हूँ तो ऊपर के पॉइंट से लेकर इस सर्कल के सेंटर तक आपकी जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं हाइट। और यहाँ पर मैं इस पॉइंट
से लेकर यहाँ तक की यदि लेंथ में डिसाइड करती हूँ तो वो आपकी यहाँ से ये स्लेंट हाइट हो गई, यानी जिसे हम एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है। देन यहाँ पर ये सेंटर और ये पॉइंट, इसको यदि हम इस तरह से यहाँ जोड़े तो ये आपकी होती है रेडियस। इस तरह से इन तीनों चीजों को लेकर आपको यहाँ फॉर्मूला बनेगा। तो हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस कैप को बनाने के लिए जो पेपर हमने यूज किया है वो इस शेप में है, तो ये कर्व एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। इस तरह से इसका ये आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें भी आपको यदि टोटल एरिया फाइंड आउट करना हो तो टोटल में आपका जो कर्व है वो तो रहेगा ही, प्लस उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ एक सर्कल जुड़ जाता है, यानी कि एक सर्कल भी आपका आएगा पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप यदि कुछ कॉमन लेके लिखना चाहेंगे तो वो इस तरह से होगा पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था, इसमें भी आप कॉमन लेके, जैसे कि 2 पाई आर है तो 2 पाई आर को आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा एच प्लस आर। इस तरह से ये भी फॉर्मूला बनता है। देन उसके बाद 5th नंबर का आप देखेंगे स्फीयर। तो आपको स्फीयर बहुत अच्छे से परिचित है, जैसे कि ये एक है और ये दूसरा है। दोनों में बस फर्क इतना है कि ये जो स्फीयर है ये अंदर से खाली है और ये जो स्फीयर है ये अंदर से भरा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर गोला चाहे जो भी हो उसे हम स्फीयर ही कहेंगे, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, आप स्फीयर के बारे में एक और चीज समझ सकते हैं कि वो इस तरह का सर्कल है जो किसी भी दिशा में गोल गोल घूमता है, यानी कि सर्कल की तरह वो घूमता है। तो इसीलिए उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि याद आपको यदि रखना है तो वो सर्कल का ही एरिया है, बस उसे मल्टीप्लाई बाय 4 हम कर देते हैं। देन उसके बाद इसी स्फीयर को हम यदि बीच से काटें तो बीच से काटने के बाद उसका इस तरह का शेप बनता है, उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। और हेमिस्फीयर में अभी मैंने आपको बताया कि 2 तरह के स्फीयर होते हैं, जो अंदर से भरा हुआ और अंदर से खाली। तो जो खाली होगा उसे हम होलो हेमिस्फीयर कहेंगे, यानी जो खोखला होता है। और उसका यदि टीएसए यदि हम लेना चाहेंगे यानी टोटल सरफेस, तो उसमें आपका आधा हो जाता है सीधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि टोटल जो था वो 4 था, 4 का आप जब आधा करोगे तो वो हो जाएगा 2। देन दूसरे टाइप का जो होता है स्फीयर, जो भरा हुआ जिसे हम कहते हैं, यानी कि सॉलिड हेमिस्फीयर, तो उसको जब हम काटेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नीचे से जो था वो 2 पाई आर, और देन उसके अंदर ऊपर का जो सरफेस होता है वो भरा हुआ होने के कारण वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आपका आता है 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपने 9th क्लास में सारे ये जो है जितने भी सॉलिड हैं उनके फॉर्मूले आपने स्टडी किए हैं एरिया से रिलेटेड। अभी हमें इस चैप्टर में आपको 2-2 जो होते हैं उनको जोड़ के करना है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, तो जैसे आप कोई खिलौना खेलते हैं, छोटे बच्चे खिलौना खेलते हैं, या आपको मैं इमेजिन कराऊं तो आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम में नीचे की तरफ कोन होता है और ऊपर इस तरह से आइसक्रीम लगी रहती है जो उसमें हेमिस्फीयर लगा रहता है। तो दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो सब हमें आगे स्टडी करना है। तो इसी फॉर्मूले को आप यदि अच्छे से याद रखेंगे तो वो फॉर्मूले भी आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि कुछ ऐसे सॉलिड जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है, एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। जब हम इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं तो इस तरह का शेप बनता है। और आपको यदि इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अभी यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप डायग्राम को देख के तो समझ ही सकते हैं कि टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू,
अब इसमें क्या क्या है, एक सिलेंडर है यानी कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस एक सिलेंडर था उसका कर्व सरफेस लेना है, और दो हेमिस्फीयर है तो हमें उसका भी सरफेस लेना है, यानी कि इस तरह से आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस प्लस टू हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस, दोनों का जब आप एडिशन करते हो तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मिलता है। यानी कि इसे मैं यदि फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरह से होगा। आपको पता है कि सिलेंडर का एरिया होता है 2πRH प्लस जो आपके पास टू हेमिस्फीयर है उसका आपको एरिया पता है 2πr²। यानी कि यहाँ पर सपोज मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, पाई भी कॉमन ले लेती हूँ, आर भी कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2r। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। आप खुद ही बना सकते हो इसे और उसमें वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व कर सकते हो। देन इसी तरह से आपका ये जो सेकंड है ये एक खिलौना है यानी कि टॉय है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है कोन और दूसरा है हेमिस्फीयर। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो इस तरह का एक खिलौना बनता है जो आपने बिल्कुल देखा ही होगा सभी ने। और उस खिलौने का यानी उस टॉय का यदि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से करेंगे, लुक एट हियर। हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, इसमें भी दो चीजें हैं यानी हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद ही होगा, πRL प्लस इसका अभी अभी मैंने लिख के बताया था 2πr²। अब आप इसे एज यूजुअल ऐसे ही रख सकते हो, या तो फिर इन दोनों में से आप यदि πr को कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में रहेगा L प्लस 2r। इस तरह से आप कोई भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो उसके आपको जो बेसिक फॉर्मूले है वो यदि पता है तो आप दोनों को कंबाइन करके एडिशन का रूप देकर आप जो न्यू फॉर्मूले है वो खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने जो फॉर्मूले यहाँ स्टडी किए हैं उसी से रिलेटेड ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wants to color it with his crayon. The toy is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top radius is 5 cm, height is 5 centimeter, with diameter 3.5 centimeter. Find the area to be colored. मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि सवाल ये है कि एक रशीद नाम का लड़का है और उसको बर्थडे में एक प्राइज मिला है जो कलर किया हुआ नहीं है, तो उसे क्रेयॉन से उसे कलर करना है और उसका जो शेप है वो इस तरह का है, ऊपर इस तरह की कैप है और नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, इस शेप का वो है। अब इसमें जो टोटल हाइट उसकी दे के रखी है वो जो टोटल हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर और उसकी जो डायमीटर है मतलब कि यहां से ये जो लेंथ है पूरी वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये सब चीजें आपको पहले क्या करना होगा, नोट करना होगा। अब इसमें हम लिखेंगे टोटल हाइट is equal to 5 centimeter and diameter is equal to 3.5 मीटर सेंटीमीटर। देयरफॉर आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू रेडियस क्या होगी 3.5 डिवाइड बाय 2। आप चाहे तो इसे कन्वर्ट कर ले या ऐसे रखे तो भी चलता है।
उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये इतना जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये भी तो एक रेडियस ही है, और वो रेडियस अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 3.5/2। अब हम टोटल हाइट में से, इस टोटल हाइट में से इतना हिस्सा यदि हम माइनस करेंगे तो हमें ये जो कोन है उस कोन की हाइट हमें मिल जाएगी। देयरफॉर हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5/2। तो वो आपका आ जाएगा, एलसीएम आप 2 लेंगे एंड 10 माइनस 3.5 आप करोगे तो वो आएगा 6.5 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसा ही रखो या कन्वर्ट कर लो तो भी चलेगा। देन उसके बाद आपको ये जो टाई है इसको आपको क्रेयॉन से कलर करना है और आपको वो टोटल सरफेस फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको पता चल गया कि इसमें टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो दोनों का आप एडिशन करेंगे, ये चीज आपको समझनी है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपका πr_l, और इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr²। तो आप ये चेक करिए कि क्या आपकी पास जो चीजें है उसके अंदर L है, नहीं है, यहाँ पर L नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, आपको L फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम L फाइंड आउट करेंगे तो आपको याद होगा पाइथागोरस, जैसे कि कोई भी इस तरह से जब ट्रायंगल होता है और उसमें आपको यहाँ H दे के रखा है, ये R दे के रखा है, तो L आप फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस से। तो वो फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू √h² प्लस R²। इसमें आप जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे √ आपकी जो h है, हाइट अभी अभी आपने फाइंड आउट की है कोन की, वो है 6.5/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जो रेडियस है वो है आपकी 3.5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6.5 का स्क्वायर मैं आपको डायरेक्ट सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 का आप स्क्वायर कर देंगे वो आ जाएगा आपका 25। 6 के बाद का जो डिजिट है वो क्या है, एक बार देखिए इस तरह से, यहाँ समझिए स्क्वायर कैसे किया जाता है। ये शॉर्टकट मेथड है। 5 का स्क्वायर आप करेंगे सीधा 25 लिख लीजिए। देन यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगाइए। 6 के बाद जो नंबर आता है वो है 7, इसलिए इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 42। तो इस तरह से यहाँ आपका 42.25 आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। ये एक ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए, पर ये ट्रिक केवल उसी नंबर्स में आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें वंस का जो प्लेस है वहां पर 5 यदि है तो और तो ही। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस, यहाँ बिल्कुल आप तुरंत कर सकते हैं 25, और 3 के जस्ट बाद आने वाला नंबर है 4, यानी 3 इंटू 4 मीन्स 12 डिवाइड बाय 4। अब इनका हम क्या करेंगे, एडिशन। 4 एलसीएम में रखेंगे, 25 मीन्स 50 हो गया, और 2 and 2 मीन्स 4, और 4 and 1 मीन्स 5। यहाँ पर रूट के अंदर 54.50 डिवाइड बाय 4 आया। इसके दो रास्ते हैं, आप चाहो तो यहाँ सीधा डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डिवाइड करने के बाद आपका आता है 13.62। अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है। 13.62 का स्क्वायर रूट आता है 3.69, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम इसे अप्रोक्स जब लिखना चाहेंगे तो वो आपकी आती है 3.7। तो आपको जब आप यहाँ पर फॉर्मूले में L लिखेंगे तो वो आपका होगा 3.7 सेंटीमीटर। इसका यूज आपको इस फॉर्मूले में करना है। अब हमें
टोटल कितने एरिया में उसने क्रेयॉन कलर्स यूज किए वो जब फाइंड आउट करना है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैंने ये इसलिए लिखा था ताकि आपको क्या क्या रॉ मटेरियल में चाहिए वो समझ में आए। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, मैंने पहले ही कहा था कि कोन का कर्व सरफेस आएगा और हेमिस्फीयर का, तो हम वही लिखेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों में पाई आर है तो आप पाई आर को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में रहेगा एल प्लस आर और यहाँ पर 2r रहेगा, सॉरी 2r। अब इसमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे के रखी है तो आप लिखेंगे 22/7 इंटू आर जो है आपके पास वो है 3.5/2, तो हम इसे बाय 20 कर देते हैं, डेसिमल हमने हटा दिया, डिवाइड में 20 हो गया। अब एल की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की है 3.7, वो हम रखेंगे प्लस 2 इंटू आर जो है वो है 3.5 इंटू 2। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 2 गेट कैंसल, यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, देन 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो है 11/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपका जो बचा है वो है 3.7 प्लस 3.5। अब आप इसका एडिशन करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है तो वो आता है 5 + 5 मीन्स 12 रेज़ टू 1, देन 6 and 7, 7.2 आता है। अब आप इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह से होगा 2 1 जा 2, यहाँ पर सपोज आप डेसिमल हटा देते हो तो डिवाइड में 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12, 36/10 और 36 इंटू 11 आप करोगे तो आएगा से 39 डिवाइड बाय 10, तो 39.6 आप इसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये जो सरफेस एरिया है पूरे टॉय का वो आपको मिल जाता है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है और हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तब हमारा यूनिट होता है स्क्वायर में। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन में जो कुछ दिया है, जितने चीजें जितने सॉलिड एक साथ कंबाइन हो रहे हैं उनका फॉर्मूला एडिशन के रूप में आपको लिखना होगा। आप उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे और फिर उसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे।